और ऑस्ट्रेलिया की टीम में आपस में जो है आपको मैदान में लड़ती हुई नजर आएंगी और जो एक बड़ी राइवलरी जो है जन्म ले चुकी है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। लेकिन साथ में ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन है पैट कमिंस, वो जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने एक बात बोली है जिससे कहीं ना कहीं अंदाजा होता है कि पैट कमिंस बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है भाई, और साथ में जो उसने इंडिया की इंसल्ट किया है, इंडिया के जो प्लेयर्स है ना उनकी इंसल्ट किया है। मामला सारा क्या है वो मैं आपको इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी, बीजीटी। आई थिंक ये एशेज से बहुत बड़ी सीरीज है। ये ऑस्ट्रेलियंस बता चुके हैं, मैं नहीं बता रहा, स्टीव स्मिथ बता चुका है कि हमारे लिए बीजीटी जीतना ज्यादा जरूरी है। और अगर गलती सामने में आ रही है मेरे ख्याल से, और मुझे लगता है कि शायद ऐसा ना हो जाए कि टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ही हम हार जाएं। एक बात तो कंफर्म्ड कर दिया है आपके मॉर्नी मॉकल ने कि भाई युवा ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी को आप डेब्यू करवाएंगे, डेब्यू कैप देंगे पर्थ टेस्ट मैच में। और जितनी तारीफ उन्होंने की मॉर्नी मॉकल ने नीतीश रेड्डी को लेकर के, वो ठीक है, 21 साल के हैं, युवा हैं। लास्ट टाइम जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी कोविड टाइम्स में खेली गई थी उस वक्त भी एक मुश्किल कड़ी थी टीम इंडिया के ऊपर। बहुत सारी इंजरीज थी, विराट कोहली की एब्सेंस थी, फिर एक ऐसे चैलेंजेस थे जो कि चैलेंजेस कभी पार नहीं हुए थे। जैसे गाबा का एक फोर्ट्रेस था, लेकिन वो गाबा का फोर्ट्रेस भी ब्रीच हुआ, इंजरीज भी सेट असाइड हुई, इंस्पिरेशनल परफॉर्मेंसेस भी आई, और बहुत सारे लड़के जो उस वक्त रुकी थे आज वो चैंपियंस बनकर वापस आ रहे हैं। जो उस वक्त कौन से स्कॉट पोलैंड मौजूद थे जो ऑस्ट्रेलिया के 35 साला बॉलर हैं ये, लेकिन इतना ज्यादा ये खेले नहीं हुए हैं। इंडिया के अगेंस्ट तो टोटल 2 मैच खेले हुए हैं। ट्रेविस हेड, उसके बाद जो मिचेल मार्श, नेथन लायन और साथ में जो पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन है वो मौजूद थे। अब जो इनसे बाकी भी बातें पूछी गई, लेकिन इनसे ये पूछा गया कि इंडिया की ये मौजूदा जो टीम है ऑस्ट्रेलिया के साथ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलने के लिए आई हुई है, इसमें कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसका आप चाहेंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया की टीम में हो, या अगर ये ऑस्ट्रेलिया की टीम में होता तो बहुत अच्छा होता। सबसे बारी बारी जो है वो उनकी राय ली गई है। सबने क्या बोला वो मैं बताता हूं और उसके बाद आपको बताऊंगा कि पैट कमिंस ने क्या बोला है भाई। अब आपको मालूम है कि पैट कमिंस हमेशा उसको जो उंगल करने की आदत है। आपको मालूम है जब वर्ल्ड कप हुआ था जो है वो 2023 का वर्ल्ड कप, तो उसमें जो है वो पैट कमिंस ने इसी तरह से जो है बातें की थी कि इंडिया के क्राउड को खामोश करवाऊंगा। हालांकि वो बात बाद में हकीकत हुई थी और जो वो 19 नवंबर को वो ये काम करने में कामयाब हो गया था, जो बड़ा ही जो दुख वाला जो है वो दिन इंडियन फैंस के लिए हमेशा जो है उसको कहा जाता है। लेकिन अब जो है वो पैट कमिंस ने फिर से बात की है। अब जो है वो पहले पूछा गया है भाई साहब किससे, पहले पूछा गया ट्रेविस हेड से। ट्रेविस हेड से ये पूछा गया कि भाई साहब जो वो आपको क्या लगता है कि इंडिया की मौजूदा टीम में कौन सा ऐसा प्लेयर है जो ऑस्ट्रेलिया की टीम में खेलना डिजर्व करता है, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम में होना चाहिए, या हो तो बहुत अच्छा हो। तो ट्रेविस हेड ने जो रोहित शर्मा का नाम लिया कि रोहित शर्मा अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम में होते तो बहुत अच्छा होता। या बात को लेकर के है भाई कि आप नीतीश रेड्डी को खिला रहे हैं, डेब्यू करा रहे हैं, इसमें स्पोर्ट्स टॉक को इससे कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरी खबर यह भी आ रही है कि आप रविचंद्रन अश्विन को भी खिला रहे हैं, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि आप एक स्पिनर को खिलाएंगे। और स्पिनर को इसलिए आप खिला रहे हैं रविचंद्रन अश्विन को क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई 3-3 जो हैं वो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, लेफ्ट हैंडर हैं ऑस्ट्रेलिया के पास में। उस्मान ख्वाजा हैं, ट्रेविस हेड हैं और एलेक्स कैरी हैं। ये तीनों जो हैं वो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और इनको काउंटर करने के लिए हमने रविचंद्रन अश्विन को खिलाना है। ये खबर आ रही है जो ऑस्ट्रेलिया में इस समय भारत के बहुत सारे जर्नलिस्ट गए हुए हैं, उनकी तरफ से ये खबर आ रही है कि भाई हो सकता है कि हो नहीं सकता है कि कंफर्मेशन है कि रविचंद्रन अश्विन आपके लिए टेस्ट मैच में खेलेंगे। अब सवाल यह है कि इसके बारे में मैंने 2-3 दिन पहले भी चर्चा की और आप लोग भी बहुत मतलब कि शांतिपूर्ण तरीके से इस वीडियो को देखिएगा और आप भी रियलाइज करने के बारे में मतलब रियलाइज कीजिएगा कि क्या मैं गलत कह रहा हूं, क्योंकि आप पर्थ में मैच खेल रहे हैं भाई। पर्थ के विकेट पर वहां पर आपको जेन्युइन तेज गेंदबाजों की जरूरत है। यहां पर आप कह रहे हैं कि हम नीतीश रेड्डी को भी खिलाएंगे। खबर आ रही है कि रविचंद्रन अश्विन भी खेलेंगे। अश्विन भी खेले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कई सारे लोगों के मन में यह डाउट है कि भाई नेथन लायन ने तो यहां पर 27 विकेट निकाले हुए हैं। 4 टेस्ट मैच जो ऑप्टस स्टेडियम में खेला गया उसके हाईएस्ट विकेट टेकर ही नेथन लायन है।
तो फिर हम रविचंद्रन अश्विन को कैसे मिस कर दें या वॉशिंगटन सुंदर को कैसे मिस कर दें? किसी एक को तो हम खिलाएंगे, अच्छी बात है, आप खिलाइए, लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जैसे ही आप 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर के साथ में जाएंगे, मुझे लगता है कि टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ही आपकी बैंड बज जाएगी। यह बात आप मान करके चलें, क्योंकि आपको यह भी रियलाइज करना पड़ेगा कि मात्र 3 तेज गेंदबाज के साथ में जाना और एक स्पिनर को लेकर के जाना, एक आप नीतीश रेड्डी जैसे युवा खिलाड़ी का डेब्यू करा रहे हैं, और मैंने पहले भी कहा कि नीतीश रेड्डी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन वो सपोर्ट आपको कर सकते हैं, वो लीड रोल में गेंदबाजी करते हुए नजर नहीं आएंगे। और इनफैक्ट मॉर्नी मॉकल ने यहां तक कह दिया कि भाई वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं, वो बैटिंग ज्यादा करते हैं, ज्यादा टेक्निकल साउंड है, गेंदबाजी में वो आपके लिए काम कर सकते हैं, एक छोर से गेंदबाजी करेंगे, विकेट टू विकेट लाइन पर गेंदबाजी करेंगे। अब कोई मुझे बताए कि ऑस्ट्रेलिया में नीतीश रेड्डी जैसा गेंदबाज पर्थ के मैदान पर आपका अगर चौथा पेस बॉलर हो तो कहीं से भी जस्टिफाई करता है? मुझे तो नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि नीतीश रेड्डी की गेंदबाजी हमने भी देखी हुई है। चलो T20 अलग है, आप क्रेज चेक करें बीजीटी का, ये बीजीटी एक समझ लें फेस्टिवल समझा जाता है, एक त्योहार है ये, इसमें सारे क्रिकेट के फैंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इंडिया ने पिछली 4 बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया को पेली हुई हैं, 2 उनके घर, 2 अपने घर। और ऑस्ट्रेलिया को भी इस बात का पता है कि इंडिया हमेशा हमारी लेता है, और इंडिया ने इस बार हमारी लेनी नहीं है। हमारे से वो 19 नवंबर का बदला लेके हमें हमारे घर में हरा के हमें WTC से बाहर करके तो फिर इंडिया ने सांस लेनी है। ये माइंड ऑस्ट्रेलिया के माइंड में चल रहा है। मतलब 85,000 85,000 बंदा उस मैच को देखने आएगा। आप अंदाजा लगा लो, बंदा इमेजिन ही नहीं कर सकता कि यार ये कोई वर्ल्ड, मैं किसी को बोलूं ना कि यार इसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, उसमें 85,000 बंदा आ रहा है, वो बोलेगा हो ही नहीं सकता यार, वर्ल्ड कप है। मैंने बोला नहीं, फिर क्या एशीज है, एशीज में होता है इस तरह का? नहीं भाई, मैं उसे बोलूंगा कि भाई बीजीटी है, बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी है, मतलब वो घंटा बजा देंगे पकड़ के, लिटरली बता रहा हूं मैं आपको। इतना ज्यादा क्राउड एक्सपेक्ट, भाई मैं कहता हूं इससे भी ज्यादा आएगा भाई, इससे भी कम है। अभी MCG में जाने दो, है तो भी ज्यादा आना है भाई, आगे अभी ऊपर आगे गए जाने दो भाई, इससे भी ज्यादा आएगा अभी। क्योंकि भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया, देखो स्टीव स्मिथ से पूछा गया था, स्टीव स्मिथ ने बोला था सर एशिज से बड़ी सीरीज है हमारे लिए बीजीटी। स्टीव स्मिथ ने बोला था मैं एशिज हार सकता हूं, मैं बीजीटी नहीं हार सकता। मिचेल स्टार्क ने बोला भाई बीजीटी जीतनी है। नेथन लाइन का पता क्या स्टेटमेंट है? नेथन लाइन ने बोला हुआ है कि भाई हमारी टीम में तो कुछ ऐसे लड़के हैं जिन्होंने आज तक बीजीटी जीती ही नहीं है, मतलब बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी जीतने का मजा ही नहीं लिया। वो ट्रेविस टुला नहीं है, वो भी, उसने आज तक बीजीटी जीतने का मजा कोई नहीं लिया हुआ। अंदाजा लगा लो फिर बेटा क्या हालात चल रहे हैं। इंडिया इतना बुरे तरीके से उनके ऊपर हैवी है कि उनके घर में 2 बार जाके यार उनको हरा चुके हैं, और उनकी 2 बार उनको अपने घर में बुला के हार चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के माइंड में ये चीजें चल रही हैं कि यार इंडिया हमारे घर में भी आके हमें हरा देते हैं, हम उनके घर में जाते हैं तो फिर भी मतलब हम कहीं भी अच्छा नहीं कर रहे। इवन के लास्ट बार जब इंडिया हमारे घर में आया था तो तब इंडिया की तो टीम ही कुछ नहीं थी, उनके 11 नहीं थे बन रहे, वो हमें फिर भी पेल के चले गए थे। ऋषभ पंत ने गाबा में पकड़ के बजा दिया था हमें, घंटा बजा दिया था हमारा, ठोक दिया था हमें पकड़ के। कोई स्टीव स्मिथ, कोई स्टार्क स्टूड, कुछ भी नहीं, एल पे चढ़ा दिया था सबको। देखिए ये क्रेज है और ये इंडियन टीम का लेवल है। आप सब इस बात से तो कम से कम एग्री करते हो ना भाइयों कि 85,000। भाई साहब आप बताएं कि जो है वो कौन सा ऐसा प्लेयर जो है इंडिया की टीम में जो है वो होना चाहिए। इन्होंने जसप्रीत बुमराह का नाम लिया, जाहिर है ये बॉलर है और ये बॉलर का नाम ही लेंगे, तो इन्होंने बोला कि जसप्रीत बुमराह अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, और इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बुमराह तीनों फॉर्मेट का बेस्ट बॉलर है इस टाइम दुनिया का, ठीक है, कोई डाउट वाली बात ही नहीं। और हर टीम चाहेगी कि यार जसप्रीत बुमराह जैसा प्लेयर हमारे पास होना चाहिए, तो इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। फिर जो है वो नेथन लायन से पूछा गया कि भाई आप बताएं कि आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर आपकी टीम में होना चाहिए या डिजर्व करता है, तो उन्होंने जो है वो नाम लिया है भाई साहब विराट कोहली का। विराट कोहली हमारी टीम में हूं तो बहुत अच्छा हो, हमारी टीम और बेहतर हो सकती है, या वो खेलना हमारी टीम में डिजर्व करते हैं, ये जो है वो नेथन लायन ने बोला। अब ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन
जो इससे पहले ये कहा था उन्होंने कि मैं जो है वो इंडिया को खामोश करवाऊंगा और जो है वो 1 लाख के क्राउड को मैं उनके घर में खामोश करवाऊंगा, और उसने वो किया था। लेकिन अब जो कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है भाई का, और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा नो वन, कोई भी नहीं। वो कहते हैं कि कोई भी इंडिया की इस मौजूदा टीम में ऐसा प्लेयर नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया की टीम में खेलना डिजर्व करता है या जिससे हम ऑस्ट्रेलिया की टीम में खिलाना चाहें, या वो अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम में होता तो बेहतर होता। यानी कि पैट कमिंस ने वो वाला काम किया, वो जो गौतम गंभीर हमेशा नहीं करते होते हैं। गौतम गंभीर एक बात के लिए बड़े फेमस है कि कोई कुछ भी सोच रहा हो ना, 4 लोगों से आप सवाल पूछेंगे 2021 के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम में काफी बदलाव आए हैं। कप्तान बदलने के साथ साथ टीम के खिलाड़ियों को भी फॉर्म लौट आई है। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज शायद भारत की कमजोरी गेंदबाजी के सामने रन बटोरने में सक्षम हो सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से 5 बल्लेबाज हैं जिनसे भारतीय टीम के बल्लेबाजों को खतरा हो सकता है। क्रिकेट प्रेमियों को जिस टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा इंतजार है उसका आगाज होने जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला की। इस सीरीज को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भी खेला जाता है। इस सीरीज का इतिहास बेहद रोमांचक रहा है। पलटा किसी का भी भारी हो, लेकिन मैच का रोमांचक देखने लायक है। गेंद और बल्ले इस तरह लड़ाई लड़ते हैं कि आपस में भिड़ जाते हैं। पिछली बार 2020-21 ऑस्ट्रेलिया को जब सीरीज खेली गई थी तब मुकाबला गेंद और बल्ले के साथ दिमाग और सहनशीलता का भी था। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने उस सीरीज को में जान लगा दी थी, जिसकी बढ़त भारत ने जीत 2-1 से हासिल की थी। लेकिन उस हार से ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी बड़े आफत में आए थे। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि भारत के आगे उन्होंने कैसे अपने हथियार डाल दिए। उस सीरीज के बाद से ऑस्ट्रेलिया की टीम में बड़े बदलाव हुए। टीम ने अपना कप्तान टिम पेन को बदला और अपनी किस्मत को भी। टीम घर पर घातक साबित हुई। 2021 और 2024 के दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने घर में 17 टेस्ट मैच खेले, जिसमें से 12 मैच में जीत मिली है। इस जीत में गेंदबाजों के अलावा उनके बल्लेबाजों की भी अहम भूमिका रही है। दोस्तों, अब तक के लिए बस इतना ही। क्या भारत इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को जीत पाएगा या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड द चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।